मैं दीक्षा सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली। ठीक है, पहले हम लोग भाषा को पढ़ते हैं कि भाषा क्या है बोल के। ठीक है, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य एक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। ठीक है, भाषा जो है, भाषा के बिना ना तो हम अपनी बात को किसी को समझा सकते हैं या फिर ना हम भाषा के बिना दूसरों की बात को हम खुद समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप विद्यालय जाते हो। ठीक है, विद्यालय गए, आप बिना कुछ बोले दूसरे बच्चे ना ही आपके मन के भाव को वो जान सकेंगे और आप भी बिना कुछ बोले दूसरों बच्चों के मन के भाव को आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा बोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी आदि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा जो है, भाषा दो प्रकार की होती है। एक हो गया लिखित, एक हो गया मौखिक भाषा, एक हो गया लिखित भाषा। ठीक है, पहले हम लोग मौखिक भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा है। भाषा के जिस रूप में मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए हैं। ठीक है, आपकी अध्यापिका जो आपको पढ़ा रही है बोलकर और आप सुन रहे हैं, सुनकर पढ़ रहे हैं, इसमें जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा देखिए क्या है। जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी मित्र जो है वो आपको लिख के बताती है कि मैं घर जा रही हूँ बोल के। ठीक है, और वो पढ़ी कि मैं घर जा रही हूँ बोल के। इसमें जो लिखना और पढ़ना हुआ जो, वो हमारा लिखित भाषा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? ठीक है, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हम खाना खाए जो ये सब जो है, ये वाक्य हमारा, शब्द नहीं वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य जो है ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। और सेकंड नंबर पे देखिए, इसमें लिखा है कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये जो वाक्य है ये हमारा शुद्ध वाक्य है कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, आप जब ऐसे अशुद्ध वाक्य जब लिखते हैं ना, तो आपके अध्यापक इसके स्थान पर दूसरे वाक्य की तरह शुद्ध वाक्य लिखकर दिखाते हैं कि ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए ठीक भाषा का ठीक से प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, हमें शुद्ध बोलना या लिखना आ जाए और भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, भाषा के अंग अथवा विभाग को देखते हैं। देखिए, पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? ठीक है, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए किसी भी काम काज के लिए हमें हिंदी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, उसमें भी आपका हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, या फिर आप पुलिस स्टेशन जाओ कंप्लेन करने, या फिर कुछ भी एप्लीकेशन लिखो, आवेदन पत्र लिखो, ठीक है, या फिर आप स्कूल में आवेदन पत्र लिखते हैं तो हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हिंदी देखिए हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हिंदी लिखे, ठीक है, और अंग्रेजी में लिखते हैं हिंदी। आई यहाँ पे नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग आई नीचे लिख दिए, ठीक है। ये जो हिंदी मैंने हिंदी में लिखा और ये अंग्रेजी में लिखा, ठीक है। हिंदी में जो ये हम चिन्हों का जो मैंने प्रयोग किया है, इन्हें ही हम लोग लिपि कहते हैं, ठीक है। अतः विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भाषा और लिपि लिखी है, जैसे कि संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली जो है, ये तीनों का लिपि हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। और जर्मन का हो जाएगा, रोमन हो जाएगा, उर्दू का हो जाएगा फारसी, ठीक है। जैसे और मराठी का हो जाए मराठी का भी हो जाएगा देवनागरी, और फ्रांसीसी का हो जाएगा रोमन, पंजाबी का हो जाएगा गुरुमुखी लिपि, ठीक है। वैसे ही लिपि होती है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बोली, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली जो है ये हमारे सीमित क्षेत्र में होता है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इस विशाल क्षेत्र जो है, विशाल क्षेत्र के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली बोली जाती है। बोली का जो स्वरूप होता है अपने अपने जो क्षेत्र में है वो बदलते रहता है, ठीक है। हिंदी के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग बोली होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, फिर मारवाड़ी भाषा बोला जाता है, कश्मीर में डोंगरी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है, और बोली जो है वो हमारा सीमित होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ न आए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।